भारत की भूमि के हर कण कण में भगवान बसते हैं। हर मंदिर से अलग अलग आस्था जुड़ी हुई है। कहीं कहीं नंदी जी या गणेश जी दूध पीते हैं तो हनुमान जी और मां काली को प्रसाद मिलता है। देश के हर मंदिर की अपनी ही कहानी है। हरिद्वार में मां गंगा अपने पुत्र हनुमान को नहलाने खुद आती हैं, तो राम सागर में भगवान शिव का अभिषेक करने आती हैं। कुछ ऐसी ही आस्था का गवाह है उत्तराखंड का स्मारक। श्रीनगर से 14 किमी दूर स्थित है मां धारी का मंदिर। यहां हर दिन चमत्कार होता है। मां धारी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप मजबूत है। मां की मूर्ति सुबह एक कन्या की तरह दिखती है तो 2 बच्चों को लड़की के रूप में बदल दिया जाता है, जहां शाम को एक बेटी को लड़की के रूप में बदल दिया जाता है। इस चमत्कार को देखकर भक्त हैरान रह जाते हैं। यह अनाउंसमेंट आश्चर्यजनक कर देने वाला होता है। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भीषण बाढ़ इस मंदिर में बह गई थी। इसके साथ ही माता की मूर्ति भी बताई गई, जो आगे चलकर धारो गांव के पास एक चट्टान के पास रुक गया। कहते हैं उस मूर्ति से एक ईश्वरीय वाणी, जिसने गांव के लोगों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बनाया। पुजारियों की मूर्ति तो मंदिर में मां धारी की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि वर्ष 2013 में मां धारी के मंदिर को तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। बात 1880 के अक्टूबर-नवंबर की है। बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली में 22-24 कलाकार थे, जो गांव के ही एक आदमी के यहां रुके थे। वहीं सभी कलाकार अभ्यास रिहर्सल करते और खाना बनाते खाते थे। पंडित कृपाराम दुबे उस रामलीला मंडली के निर्देशक थे और हारमोनियम पर बैठ के मंच संचालन करते थे। और फौजदार शर्मा साज सज्जा और रामलीला से जुद्धी अन्य व्यवस्था देखते थे। एक दिन पूरी मंडली बैठी थी और रिहर्सल चल रहा था। तभी पंडित कृपाराम दुबे ने फौजदार से कहा, इस बार वो शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ी की बनवाएं, ताकि राम का पात्र निभा रहे 17 साल के युवक को समस्या न हो। पिछली बार धनुष तो दहने में समय लग गया था। इस बात पर फौजदार क्रोधित हो गया, क्योंकि रामलीला की साज सज्जा और अन्य व्यवस्था वही देखता था और पिछला धनुष भी वही बनवाया था। इस बात को लेकर पंडित जी और फौजदार में से कहा सुनी हो गया। फौजदार पंडित जी से काफी नाराज था और पंडित जी से बदला लेने को सोच लिया था। संयोग से अगले दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंचन होना था। फौजदार मंडली जिसके घर रुकी थी, उनके घर गया और कहा, रामलीला में लोहे के एक छड़ी DDH की जरूरत आन पद्दी है, दे दीजिए। गृहस्वामी ने उसे एक बद्धा और मोटा लोहे का छड़ी DDH दे दिया। छड़ी DDH लेके फौजदार दूसरे गांव के लोहार के पास गया और उसे धनुष का आकार दिलवा लाया। रास्ते में उसने धनुष पर कपद्धा लपेटकर और रंगीन कागज से सजा के गांव के एक आदमी के घर रखाया। रात में रामलीला शुरू हुआ तो फौजदार ने चुपके धनुष बदल दिया और लोहे वाला धनुष ले जाके मंच के आगे रख दिया और खुद पर्दे के पीछे जाके तमाशा देखने के लिए खड़ीडिढिया हो गया। रामलीला शुरू हुआ। पंडित जी हारमोनियम पर रामचरणों में भाव विभोर होकर रामचरितमानस के दोहे का पाठ कर रहे थे। हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष भंग देखने के लिए मूर्तिवत बैठे थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सारे राजाओं के बाद राम जी गुरु से आज्ञा लेके धनुष भंग को आगे बढ़े। पास जाकर उन्होंने जब धनुष हो हाथ लगाया तो धनुष उससे उठ ही नहीं रहा था। कलाकार को सत्यता का आभास हो गया। उस 17 वर्षीय कलाकार ने पंडित कृपाराम दुबे की तरफ कातर दृष्टि लाचार होकर से देखा।